तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि हाई स्कूल में या कक्षा 12 में हम कापियां कैसे लिखें हैं। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे लिखना है और लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में बताया भी है, लेकिन आज हम उसी पे वीडियो बनाऊंगा कि सबसे पहले ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे लिखें और जो लॉन्ग होते हैं उसको हम कैसे लिखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे भाई, ताकि कक्षा 10 व 12, ठीक है, हम आपको बताएंगे ताकि अगर आप हम जैसे लिखेंगे आप वैसे लिखोगे तो बहुत बढ़िया नंबर उठाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला। हाई स्कूल में आप हैं, आप गए हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, कॉपी मिली। आप पहले कॉपी अपना जो रोल नंबर नाम लिखना है वो सब कर लीजिए। इसके बाद में आप आपको जो समय मिलेगा कि आप अपना बुकलेट खोल सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप खोल सकते हैं। तो आप खोलिए। तो आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले सिर्फ पूरा जो बुकलेट है, जो मतलब क्वेश्चन पेपर है, आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, पूरा ए से जेड तक, ठीक है, ए टू जेड तक पूरा हमको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, आपने पढ़ लिया, अब उसमें एक काम करिए, जो क्वेश्चन आपको आता है, जो आपको पता है कि ये मुझे एकदम क्लियर स्पष्ट क्लियर है कि ये मुझे आ रहा है, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप देखो कौन खंड के हैं। जैसे खंड आ बा सा आते हैं ना, 3-4 खंड आते हैं, तो जो खंड का है आप सबसे पहले सबसे ऊपर कॉपी में, ठीक है, आप उसी को जड़ दो। ठीक है, जो आपको आता है, आप अगर छोटा है तो आप छोटा, अगर बड़ा है तो बड़ा। ये मत सोचो कि ये अति लघु उत्तरीय है, लॉन्ग है, ये मुझे आता है तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। जब तक लास्ट में आप उसको लिखोगे तब तक वो ही भूल जाओगे, है ना। तो सबसे पहले अगर वो लॉन्ग है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहला पेज में, जैसे मान लीजिए अति लघु उत्तरीय, ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आपको जैसे कॉपी मिली, ठीक, देखिए भाई, हम आपको समझा रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। आपको कॉपी मिली, यहाँ पे जो आप वगैरह वगैरह भरना होता है, रोल नंबर नाम वाम, ठीक है, आप फिल कर दीजिए। इसके बाद में आपको अपने साथ में स्केल लेके जाना होगा। ठीक है, आप ऐसे इधर से थोड़ा इसे बाटा खींच दीजिए और थोड़ा इधर से ले लीजिए, ताकि, और अगर आपका है तो आप सब पहली पेज पे इसे बना दीजिए। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है कि हर पेज में आपको बाटा खींचना है, अब ये वाली नहीं खींचना है, ये सिर्फ पहली पेज पर रहेगा। इसके बाद में जब सेकेंड पेज पे जाओगे तब सिर्फ इधर 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 इधर, ठीक है, इसको नहीं खींचना है। इससे क्या होता है, अगर हम बाटा कर देंगे तो इससे क्या होता है भाई कि कॉपी एक तो छोटी हो जाएगी, लिखना हमको कम पड़ेगा। अगर हम कोई चीज लिखेंगे तो स्पष्ट क्लियर से दिखाई देगा कि हाँ ऐसे 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 रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस साइड में, इस साइड में, ठीक है, बारह कर देना है। इसके बाद में आपको लिखना है जो क्वेश्चन आपको पता है। मान लीजिए अति लघु उत्तरीय है तो आपको उत्तर नंबर डाल देना है इसे, उत्तर, ठीक है, उत्तर नंबर खंड, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, आपको कैसे लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपको आता है, ठीक है, तो आप कौन खंड का है, ठीक है, कौन सा प्रश्न है, दूसरा है, हाँ ठीक है, तो आपको दूसरा लिख देना है। इसके बाद में जो प्रश्न है उसको आपको कुछ करना नहीं है, आपने दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा डाल दिया है, बस आपको किसी चीज पे है, बस आपको हेडिंग देकर, स्केच देकर या उसका हेडिंग वोडिंग देकर बस लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जब लिखना स्टार्ट करोगे तो इससे मान लीजिए हमने लिखा आज, ठीक है, मेरे गांव में, ठीक है, बारिश हुई है। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ आपको समझाया है, ठीक है, कि ऐसे हमको लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने पहले से बांटा कर दिया, यहाँ पे हमने पहले से बांटा कर दिया। अब हमको क्या करना है, अगर हम लिखना शुरू किए तो मेरा हम इसी में रहेंगे, इधर उधर तो जाएंगे नहीं, हम इसी में रहेंगे। तो मेरा जो कॉपी है ना, ये पहला पेज, ठीक है, ये दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और अगर आपका स्केच बढ़िया है तो एग्जामिनर कुछ नहीं देखेगा, स्केच देखेगा, टिप दे मार देगा। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेगा, इसको उतना समय नहीं तो पढ़ेगा, टिप दे देगा। ठीक है, इसके बाद में मान लीजिए आपको बहुविकल्पी आ रहा है तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको लिखना है, ठीक है, जैसे
और खंड लिखो, उत्तर नंबर, ठीक है, उत्तर नंबर, ठीक है, खंड आ के कौन सा सवाल, पहला से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए छठा सवाल हमको पता है, जो लघु जिससे जो बहुविकल्पीय होते हैं, मान लीजिए 5 सवाल आते हैं इंटर में, और हाई स्कूल में आते हैं 10 सवाल, ठीक है। तो मान लीजिए हाई स्कूल का बात कर रहे हैं ये, और मान लीजिए आ के हमको आता है उत्तर नंबर खंड आ के, हमें छठा सवाल आ रहा है, एकदम क्लियर है कि ये सही है, तो आप छठा डाल दीजिए, तो उत्तर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई जीवन परिचय के बारे में पूछ लिया, इनका जीवन परिचय क्या है, इनकी भाषा शैली क्या है, जिनका है मान लीजिए हजारी, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए हजारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी, बस हो गया। इसके बाद में दूसरा, फिर उत्तर नंबर डालो, उत्तर नंबर खंड, ठीक है, खंड आके तो हाँ, उत्तर नंबर खंड आके 9वां सवाल, ठीक है, कौन सा है, दास, ठीक है, कबीरदास जी, ठीक है। हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, एक पेज में बस 2 ही आंसर लिखना है, तो बहुविकल्प है, एक पेज में 2 कर दो या 3 कर दो, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है, 2-2 लाइन छोड़ के नंबर जड़ देना, ठीक है। इसके बाद में देखिए, हमको तो बी कॉपी मिल ही रही है, तो हमको काहे चीज का टेंशन, भर जाएगा तो हम भी कॉपी लेंगे ना। आप ये ना सोचो, अगर आप ऐसे बॉर्डर कर देते हो इधर उधर, ठीक है, तो आपकी कापियां बहुत सुंदर हो जाती हैं। और हमको काहे चीज का टेंशन, हमको तो भी काफी मिल ही रहा है, तो हम काहे टेंशन ले भाई, है ना। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, ठीक है, हमको एक पेज में या 2 लिखना है या 3 लिखना है, बस ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत भाई बहन ऐसे होते हैं, जानते हो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सवाल आ रहा है उनको, ठीक है, मान लीजिए अति लघु उत्तरीय में या बहुविकल्पीय में, या हाँ बहुविकल्पीय मान लीजिए, अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बारिश किस महीने में होती है, मैं बस समझा रहा हूँ, निम्नलिखित में से बारिश किस महीने में होती है, तो वो लिखेंगे, प्रश्नवा लिखेंगे, प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से बारिश किस महीने में होती है, अब लिखा जाएगा, फिर उत्तर लिखेंगे, जून महीने में बारिश होती है। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं लिखा जाता है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता है मेरे बहन। बस आपको क्या करना होगा, मान लीजिए कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है, तो उत्तर नंबर डालो, ठीक है, उत्तर नंबर डालो, इससे खंड, ठीक है, खंड डालो, कौन सा है, काके तीसरा सवाल, या जैसे मान लो आपके तीसरा सवाल आ रहा है तो जून महीने में, तो यहाँ पर जून लिख दो। एग्जामिनर चेक चेक करेगा ना, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो देख लेगा, खंड आ मतलब पहला खंड आके तीसरा सवाल कौन सा, हाँ जून, बस हो गया, लो हो गया, ठीक है। और अगर पूरा प्रश्न उतार दोगे तब क्या होगा, तब बेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा प्रश्न उतार दोगे तो समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनर को भी थोड़ा कॉपी चेक करने में उसको दिक्कत होगी, है ना। ऐसे आपको लिखना है। अगर अति लघु उत्तरीय है, ठीक है, तो आपको उत्तर नंबर खंड आ या बा, ठीक है, उसको लिखो, कौन सा सवाल करना है हमको, 5वां, दूसरा, तीसरा, उसको उसको वहां पे लिख दो, 5 या 2 या 3, ठीक है। इसके बाद में आपको स्केच देकर बन्नी से उत्तर लिखते चले जाओ, ठीक है, ज्यादा झमेले में मत पड़ना, हम ये कर देंगे, और बस आपको सटीक आंसर देना है, छोटे छोटे शब्दों में देना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, हमको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।